क्लास 10 संस्कृत में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं और दर्पण के जो प्रकार होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली आपका दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण एक ऐसी चिकनी एवं पॉलिश युक्त सतह होती है। क्या? एक ऐसी चिकनी एवं पॉलिश युक्त सतह होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव होता है। क्या होता है? बेसिकली प्रकाश का परावर्तन संभव होता है। मतलब दर्पण कुछ भी नहीं है, दर्पण एक प्रकार की सतह है। और वो कैसी सतह है? वो एक चिकनी और पॉलिशदार सतह है जिससे क्या संभव हो सकता है? प्रकाश का परावर्तन संभव हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये होता है दर्पण। अब दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होता है बेसिकली आपका गोली दर्पण और एक होता है बेसिकली आपका समतल दर्पण। आप सभी समतल दर्पण को डेली देखते हैं। कहां पर देखते हैं? आपके घरों में जो दर्पण लगा होता है ना, वो होता है आपका समतल दर्पण। ओके, अब जब आप समतल दर्पण के जाकर सामने से खड़े होते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? अपना फेस दिखाई देता है ना। तो जिस सतह पर आपको अपना फेस दिखाई देता है वो सतह होती है बेसिकली चिकनी सतह। क्या होती है? बेसिकली वो आपकी चिकनी सतह होती है। और इस चिकनी सतह के पीछे जो पॉलिशदार सतह होती है, खुरदुरी सतह होती है, उस सतह को क्या कहा जाता है? बेसिकली पॉलिशदार सतह कहा जाता है। तो बात समझ में, जो मैंने पहले डेफिनेशन कही थी वो सही है। कैसे? समतल दर्पण जो आपके घर में लगा हुआ है उसको ध्यान में रखना। हाँ, एक ऐसी चिकनी एवं पॉलिशदार सतह। चिकनी सतह कौन सी है? जिस पर आप अपना चेहरा देखते हैं। एक ऐसी चिकनी एवं पॉलिशदार सतह मतलब बेसिकली वो जो आपका समतल दर्पण है जिसमें आप चेहरा देख रहे हो उसके पीछे का भाग वो होता है पॉलिशदार सतह, जिसमें यदि आप अपने आप को देखते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देने वाला। हाँ, तो एक ऐसी चिकनी जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो और एक पॉलिशदार सतह। पॉलिशदार सतह का मतलब क्या होता है? बेसिकली पीछे का भाग, जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो पाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। उसी दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, गोली दर्पण और एक आपका समतल दर्पण। हाँ, एक बात यहां पर समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? चिकनी सतह से या पॉलिशदार सतह से? तो आपका आंसर होगा चिकनी सतह से। जो बेसिकली आपके सामने चिकनी सतह रहती है ना, जिसमें आप चेहरा देखते हो, उसी सतह से बेसिकली क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। जो पीछे पॉलिशदार सतह होती है उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। मतलब यहां से एक बात स्पष्ट है कि परावर्तन के कारण, परावर्तन की घटना के कारण ही आप समतल दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। हाँ, अब बात आती है दर्पण की डेफिनेशन तो आपने क्लियर करा दी। अब कराइए समतल दर्पण, गोली दर्पण। बहुत ही आसान है इनकी भी डेफिनेशन। हाँ, पहला डेफिनेशन में इनका जो बेसिकली क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है? बेसिकली परावर्तक पृष्ठ होता है। अब परावर्तक पृष्ठ मतलब कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें परावर्तन की घटना होती है। हाँ, आपने समतल दर्पण देखा है अपने घरों में, तो वो जो समतल दर्पण होता है उसमें जो चिकनी सतह होती है उसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है और आपका चेहरा दिखाई देता है। मतलब आपके केस मतलब आपके घर में जो दर्पण रखा हुआ है, जो समतल दर्पण रखा हुआ है जिसमें आप अपना चेहरा देख रहे हो, उस केस में परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया? उस केस में परावर्तक पृष्ठ आपकी वो चिकनी सतह हो गई। पृष्ठ का मतलब होता है सतह, परावर्तक सतह, जिस सतह से परावर्तन हो रहा है। यदि आपका परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल। आपने देखे होंगे आपके जो घर में दर्पण होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा समतल होता है। हाँ, इसके सामने आप जाके खड़े होते हैं और आपका नन्हा सा मुन्ना सा चेहरा आपको ऐसा दिखाई देता है। बिल्कुल। तो ये जो सामने की चिकनी सतह होती है इसे कहते हैं आपका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें आप अपने को देख सकते हैं। हाँ, जिसमें आप अपने को देख सकते हैं। और यही यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो? एक समतल हो, तो इस प्रकार का जो दर्पण कहलाता है वो दर्पण कैसा कहलाता है? बेसिकली आपका समतल दर्पण कहलाता है।
वो दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण। मतलब समतल दर्पण की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपको बताना है समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बेसिकली समतल होता है। क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। अब बात आती गोली दर्पण। हाँ, अब गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो बेसिकली आपका परावर्तक पृष्ठ होता है वो बेसिकली क्या होता है? आपका वक्रित होता है। वक्रित होता है या जिसे बोल सकते गोली होता है, दोनों ही बात सही है। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है या गोलीय होता है, क्या कहलाता है? बेसिकली वो आपका गोली दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझ में आया? परावर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। अपना चेहरा कब देख पाओगे? जब परावर्तन होगा और जिस सतह पर आप अपना चेहरा देख पा रहे हो उस सतह पर पहले परावर्तन हुआ होगा, तभी आप अपना सतह देख पा रहे हो उस चिकनी सतह पर, इसलिए चिकनी सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ सबसे पहली बात समझने वाली बात है कि परावर्तक पृष्ठ होता क्या है। परावर्तक पृष्ठ में परावर्तन होता है, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। तो यदि वही परावर्तक पृष्ठ यदि समतल हो जाए तो समतल दर्पण, और यदि वही परावर्तक पृष्ठ कैसा हो जाए? बेसिकली गोलाकार हो जाए, बेसिकली गोली हो जाए, वक्रित हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? बेसिकली आपका गोली दर्पण कहा जाता है। हाँ, तो अभी तक हमने क्या पढ़े? दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखिए। अब बेसिकली हमें अध्ययन करना है ये जो आपका गोली दर्पण है, हाँ, जिसका कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बेसिकली वक्रित होता है, गोली होता है। बेसिकली उसका निर्माण कैसे होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, तो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, गोली दर्पण कैसे दर्पण होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय अथवा गोली होता है। अब इसका निर्माण कैसा होता है वो समझिए। देखिए, आपको क्या कर लेना है इसके निर्माण के लिए? आपको इस प्रकार से गोला लेना है, ले लिए गोला। अब इस गोले को क्या कर देना है? बीच से ऐसा काट देना है। जो भी आपने गोला लिया है बेसिकली उस गोले को बीच से काट देना है। हाँ, तो मैंने इस गोले को क्या कर दिया? इस प्रकार से ऐसे बीच से काट दिया। हाँ, मैंने इस गोले को ऐसे बीच से आपका काट दिया। तो किसका निर्माण हो गया? आपके गोली दर्पण का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? गोली दर्पण। ये आपका एक गोली दर्पण और ये हो गया आपका दूसरा गोली दर्पण। हाँ, अब बेसिकली ये जो आपका गोली दर्पण हमें प्राप्त हुआ है, इस गोली दर्पण का ये जो अंदर वाला भाग है वो बेसिकली कैसा है? पॉलिशदार है। क्या बेसिकली पॉलिश युक्त है, मतलब अंदर के भाग पर क्या लगी हुई? बेसिकली पॉलिश लगी हुई है। क्या लगी हुई है? इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश लगी हुई है। और बाहर वाला भाग कैसा है? आपका चिकना है। मतलब आप ये जो बाहर वाली जो सतह है वो कैसी? आपकी चिकनी सतह है। मतलब बाहर वाला आपका सतह कैसा सतह है? बेसिकली वो बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ है। बाहर वाला कैसा पृष्ठ है? बेसिकली आपका बाहर वाला आपका परावर्तक पृष्ठ है। हाँ, और ये जो अंदर वाली सतह है, अंदर वाला पृष्ठ है, सतह पृष्ठ बात वही है। अंदर वाली सतह बेसिकली कैसी है? पॉलिश युक्त सतह है। हाँ, अब इस केस में जो आपका ये जो बाहर वाला हिस्सा है या बाहर वाला पृष्ठ है, बाहर वाली सतह है, वो कैसी है? बेसिकली पॉलिश युक्त है। वो बेसिकली कैसी है? आपकी पॉलिश युक्त है। और जो अंदर वाला भाग है वो बेसिकली क्या है? बेसिकली चिकना है। क्या है? बेसिकली वो चिकना है। तो अंदर वाला भाग चिकना है, तो इसी चिकने वाले भाग में आप क्या देख सकते हो? अपना चेहरा देख सकते हो। अब अपना चेहरा देख सकते हो मतलब अंदर वाले भाग से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। और यदि अंदर भाग से परावर्तन हो रहा है मतलब ये वाला पृष्ठ कैसा पृष्ठ कहलाएगा? बेसिकली आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। अब ये भी एक आपका गोली दर्पण है और ये भी आपका एक गोली दर्पण है। अब इन दोनों गोली दर्पण में छोटा सा फर्क है कि इसका जो बेसिकली परावर्तक पृष्ठ है, देख सकते हो आप, इस गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो बेसिकली बाहर की ओर है, और जबकि इस गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, देख सकते हो परावर्तक पृष्ठ है वो बेसिकली अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उस दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। क्या कहा जाता है? बेसिकली उत्तल दर्पण। और इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे कहा जाता है बेसिकली आपका अवतल दर्पण। ओके, तो
गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है या गोली होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। फर्क क्या है इनमें? फर्क छोटा सा है कि उत्तल दर्पण में जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है। क्या होता है? बाहर की ओर वक्रित। देखिए वक्रित का मतलब होता है इसे कर्व्ड होना। वक्रित का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहां पर मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, कर्व्ड होना। बेसिकली ये क्या है आपका यू। वक्रित का मतलब होता है कर्व्ड होना। मतलब यदि आपका ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर कर्व्ड है। कैसा है? बाहर की ओर कर्व्ड है, बाहर की ओर बेसिकली कर्व्ड है, बाहर की ओर वक्रित है, तो इस प्रकार का गोली दर्पण कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा गोली दर्पण जिसका जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो यदि अंदर की ओर वक्रित है। कहां पर वक्रित है? अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर कर्व्ड है, तो इस प्रकार का दर्पण कहलाता है बेसिकली आपका अवतल दर्पण। हाँ, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में एक छोटा सा अंतर है। उत्तल दर्पण में जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, और जो आपका अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण में जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर वक्रित होता है। देख सकते हो अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर कर्व्ड है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर वक्रित है। क्या? बेसिकली बाहर की ओर वक्रित है। तो ये होता है बेसिकली आपका गोली दर्पण। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या देखे? दर्पण क्या होता है? एक ऐसी चिकनी और पॉलिशदार सतह जिससे कि प्रकाश का परावर्तन संभव होता है। उसके प्रकार देखें, समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जिसमें आप चेहरा देखते हो अपने घरों में जो लगा होता है वो समतल दर्पण होता है। फिर हमने देखी गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित अथवा गोली होता है। अब ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। यदि परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्रित हो, परावर्तक पृष्ठ वक्रित भी हो और बाहर की ओर वक्रित हो, तो इस प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण। और यदि आपका जो परावर्तक पृष्ठ है यदि वो अंदर की ओर वक्रित है, देख सकते हो अंदर की ओर कर्व्ड है, तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता है? बेसिकली अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो आपका उत्तल दर्पण है और ये जो अवतल दर्पण है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं।